आओ चले अपने देश को नया भारत बनाएं, नई दिशा नई उमंग की छाँव में खुशियाँ मनाते रहें। हमेशा राष्ट्र की नवनिर्माण करें और राष्ट्र की भलाई के लिए हमेशा आगे सोचते रहें। अपना देश अपना घर है और देश को एक शक्तिशाली मजबूती राष्ट्र की सदैव नवनिर्माण करते रहें। आपकी सख्त ज़रूरत है और अपने देश की तिरंगा आन बान शान और अपने देश की फौज को सलूट अभिनंदन करते रहें। पिछले 20 दिनों में 2 बार इसकी बैठक कर चुका हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ। और केवल केदारनाथ जी की बात मैंने कही, केदारनाथ जी के साथ साथ बद्रीनाथ धाम आने वाले समय में आपको जैसे केदारनाथ जी का नया स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से वहाँ पर भद्र आने वाले समय में और भी उसका विस्तार होने वाला है। सड़कों की स्थिति अच्छी हो गई है। चार धाम यात्रा को जाने वाले अन्य मार्गों पर जाने वाले जितने मार्ग हैं, ऑल वेदर रोडें वहाँ की बन गई हैं और अभी आसान हो गए हैं। जैसे आप यहाँ से देहरादून जाएंगे तो देहरादून से दिल्ली आने के लिए पहले 7 घंटे 8 घंटे लगते थे और अब आने में मात्र 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। और कुछ सालों में जो एलिवेटेड रोड बन गई है, वो बन जाने के बाद मात्र 2 से ढाई घंटे में आपको देहरादून से दिल्ली की दूरी पूरी। और अभी मैं बताऊँ आपको कि अभी एक दिन किसी कार्यक्रम में सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी मेरे साथ थे, तो मैं उनसे कह रहा था कि जिस तरीके से आपने देहरादून और दिल्ली की सड़क बना दी है, वो कह रहे थे पुणे से नागपुर और नागपुर से मुंबई, वहाँ पर भी जो है इस प्रकार की सड़क बन गई है। तो मैंने ऐसे कार्यक्रम में था, जैसे कार्यक्रम में जाओ, मैंने कहा जैसे आप सड़क का निर्माण करते जा रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि दिल्ली से देहरादून की जो है फ्लाइट ही बंद हो जाएगी। क्योंकि मैं हिसाब लगाया कि क्या है कि 4 घंटे कम से कम अगर हम हवाई यात्रा भी करते हैं तो 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट जाना पड़ता है, 1 घंटे हवाई यात्रा में लगा लीजिए और कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको हवाई अड्डे से बाहर आने में और अपने घर तक जाने में या जिस जगह भी आप जाना चाहते हैं उस जगह के लिए लगेगा। कितना लगभग 4.5 घंटे हो जाएगा। और जब 2 ही घंटे में आप जो है कार से आ जाएंगे तो हवाई जहाज की यात्रा तो नहीं करेंगे। ऐसे अनेकों कार्य आज हो रहे हैं जहाँ भगवान राम के बारे में कितने सारे मनुष्यों ने, विद्वानों ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। मैं उन सभी से अपने को संबोधित करता हूँ और पुनः एक बार विशेष रूप से नंदू भैया का धन्यवाद करते हुए कि आप सबके सामने आने का अवसर प्रदान किया, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। और आज इस विशेष दिन पर कि भगवान राम के व्यक्तित्व पर उनके कुछ हम अपने जीवन में उतार पाएंगे, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं हमें ऊर्जा प्रदान होगी, हमें रास्ता मिलेगा, एक हमको पाथे का काम करेगा। इतना ही आप सबसे कहते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, हमारे सभी जो है देवतुल्य है ही है, क्योंकि कहते हैं जासु नाम सुमरित एक बारा उतरही मन भव सिंधु अपारा। इनका नाम लेने से ही, स्मरण करते ही मनुष्य अपार यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं तस्मै ब्रह्मा देवात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वैज्ञानमहं प्रपद्ये गुरुवर्थे चित्तराजो और हमेशा पद्मपद्भ्यां प्रियानिदा समस्त भाइयों एवं बहनों, अयोध्या पर अभी आप सब कुछ
अयोध्या पर्व क्या है, महापुरुषों के विचार। माननीय चंपत राय जी ने राम जन्मभूमि के सारे इतिहास को सुनाया। आप लोगों की जो प्रबल इच्छा है भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि बड़ी भव्य बन रही है, अलौकिक बन रही है, दिव्य बन रही है। सुनाया केदारनाथ जी का भव्य मंदिर, बद्रीनाथ जी का भव्य मंदिर, ये सब कुछ बन रहा है। सब विचारक लोग बैठे हैं, गणमान्य लोग बैठे हैं, फिर भी आप राम जी का राज्याभिषेक होने लगा। राम जी ने विचार किया ऐसे राज्याभिषेक होगा तो राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। भगवान श्री राम जी अयोध्या के राज्य को त्याग करके जंगल त्याग का। अशोक जी की त्याग और तपस्या विचार भी यही था। ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है, ध्यान देंगे, न तो महापुरुषों के प्राण कभी उत्क्रमण नहीं करते। इस भौतिक शरीर से जीवन भर अपनी साधना से, तपस्या से राष्ट्र की सेवा की। जब शरीर दुर्बल हो जाता है, निर्बल हो जाता है, सेवा करने लायक नहीं रहता है, तो महापुरुष सूक्ष्म शरीर से सेवा करते हैं। आज भी हुआ हमारे बीच में सेवा कार्य में लगे हुए हैं। अभी प्रधानमंत्री जी की चर्चा कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी। प्रधानमंत्री को यहाँ तक लाने का श्रेय किसको है जानते हैं? केवल अशोक। किस लिए? राष्ट्र के लिए। केवल राम जन्मभूमि बना देने से हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। केवल राम जन्मभूमि बना देने से ये संकट कैसे दूर होगा? तो आपको जान रहे हैं, जिस जनसंख्या के विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, उस जनसंख्या की विषमता आज भी बढ़ती जा रही है। और ऐसी बढ़ती रही तो आप अपने मठ मंदिरों को कब तक बचा पाएंगे? आज समय आ चुका है। अगर चाहो तो राष्ट्र की रक्षा कर सकते हो, और जब तक राष्ट्र अखंड नहीं होगा तब तक ऐसे कहने से, जय बोलने से काम चलने वाला नहीं है। कुछ विधर्मियों ने ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, महापुरुषों ने सब कुछ बता दिया है। राष्ट्र नायक बने और राष्ट्र नायक बनकर कितना बड़ा अन्याय किया। जो आज बहुसंख्यक है, संविधान ने तुम्हें 2 नंबर का नागरिक, 2 नंबर का नागरिक बना दिया, सब जानते हैं। अभी सेकुलरिज्म की चर्चा कर रहे थे, धर्मनिरपेक्षता की चर्चा आपने सुना। आपके माथे पर कलंक लगा दिया, राष्ट्र के मस्तक पर कलंक लगा दिया। और क्या धर्मनिरपेक्षता का? संविधान में धारा 30 है, धारा 30 सब लोग जानते हैं। आपको 2 नंबर का नागरिक बनाया गया। आपके मठ मंदिरों में रिसीवर होगा, तो रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में जाएगा, और उस सरकारी कोष का पैसा कभी आपके प्रधानमंत्री ने कहा था, याद होगा आप लोगों को, इस राष्ट्र की संपत्ति पर सबसे पहला ध्यान देंगे, पहला अधिकार किसका है? अल्पसंख्यकों का। उस मठ मंदिरों का पैसा किसको दिया जाएगा? अरे ठीक है, मुख्यमंत्री जी आपके आ गए हैं, ये कर रहे हैं, हम बना लेंगे बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, लेकिन इनके बाद कोई और भी आ सकता है। जब तक संविधान से धारा नहीं जाएगी, ये धारा संविधान से जब तक खत्म नहीं होगी, समय आ चुका है। चाहो तो धारा मिट सकती, जैसे धारा 370 से और आज मुख्य रूप से मैं केवल इसीलिए आया था कि मुझे कभी चुनाव नहीं लड़ना है, कभी नहीं लड़ना है, लेकिन राष्ट्र के लिए मैं सब कुछ, मेरा त्याग, तपस्या जो कुछ भी है
कोई समय राष्ट्र भी दिखाई पड़ता है। मैंने पूरे राष्ट्र को देखा है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, और ज़्यादातर यात्रा मैंने पैदल किसी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।